की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली कम सीटों पर अब मंथन शुरू हो गया है। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है जहां बीजेपी की हार हुई है या बीजेपी को कम वोट मिले हैं। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर मंथन किया जा रहा है जिन्होंने काम में कामचोरी दिखाई है या फिर लापरवाही बरती है। तो अभिषेक, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है, लगातार हार वाली सीटों पर मंथन कर रहे हैं, क्या यूपी में जल्द ही कोई बड़ा एक्शन, बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं? देखिए, कोर कमेटी की बैठक तो शुरू जरूर हुई, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बीजेपी की एक अंदरूनी टीम गई थी उत्तर प्रदेश में 80 सांसद, जिसमें थे एक सीट पर 2 सांसदों ने समीक्षा की और वो रिपोर्ट अब दिल्ली भेज दी गई है। उस रिपोर्ट में यह सामने आया है कि विधायकों की निष्क्रियता जो है उसके कारण बीजेपी को इस बार कम वोट मिले हैं। और साथ ही जो दलित वोट बैंक थे, जो लगातार हम कहते भी आए हैं कि मतलब जो नारा दिया था, जो नैरेटिव बनाया था कांग्रेस पार्टी ने कि अगर 400 पार आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो मुद्दा दलित वोटों को भटकाने में बहुत कारगर साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है दलित वोट वो चले गए। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और विधायकों की निष्क्रियता, मतलब विधायक जो है अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए, वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर और है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफसरशाही के द्वारा जनता व कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया गया, अफसरों के भीतर घात का मामला भी इस रिपोर्ट में उठाया गया है। साथ ही हार की समीक्षा के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने समीक्षा की है कि कहां किन विधायकों में क्या कमी रही, कहां अफसरों में भीतर घात रहा। साथ ही अब एक सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ इस बार 100 से ज्यादा विधायकों के मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट सकते हैं। हालांकि उन्होंने मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटने की बात कही थी लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन आला कमान ने वो फैसला टाल दिया, नहीं उस पर ध्यान दिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है, ताबड़तोड़ बैठ के कर रहे हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, जब 5 साल कोई विधायक विधायकी करता है, सांसद सांसदी करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। और यही रिपोर्ट शायद लोकसभा चुनाव में दिल्ली नहीं पहुंच पाई, या फिर जिन लोगों ने पहुंचाई वो अपने हिसाब से बनाकर पहुंचाई, वो सही रिपोर्ट दिल्ली नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए यूपी में बहुत ज्यादा टिकट नहीं कटे शबनम, जिसका कारण यह रहा कि जो सिटिंग एमपी थे वो हार गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का जो चुनाव है वो जिसे कहते हैं ना कि आन की लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि योगी प्लस मोदी कहा जाता था उत्तर प्रदेश में, दोनों उपयोगी हैं। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी से भी नीचे सिमट गई और सिर्फ जो है 33 सीटों पर आकर अटक गई। तो इसलिए अब 2027 बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी क्या मतलब देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और बीजेपी के हाथ से वो छिटक गया है लोकसभा के लिहाज से। वहीं अगर मैं बात करूं विधानसभा के लिहाज से, तो इसी चुनाव को अगर आप ध्यान में रखें 2024 के चुनाव को, तो तकरीबन 180 लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली समाजवादी पार्टी को। 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर बढ़त मिली कांग्रेस पार्टी को। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 190 प्लस 30 तो बनती हैं 220, और ये 220 का आंकड़ा शबनम, अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है, और 220 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस राहुल गांधी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में वो जीत सकता है। यही टेंशन का कारण है बीजेपी के लिए, और इसीलिए समीक्षा की गई। और समीक्षा में जो रिपोर्ट निकलकर सूत्रों के हवाले से आई कि भीतरघात तो चल ही रहा है, उस भीतरघात में विधायकों ने प्रचार नहीं किया सांसदों के लिए। इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण अगर आपको दूं तो संजीव बालियान और संगीत सोम का आप उदाहरण ले सकते हैं। हालांकि संगीत सोम जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, इस बार भले ही वो हार गए, उस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट संजीव बालियान को मिले हैं और गठबंधन के प्रत्याशियों को वहां से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि और बाकी जगह 2 विधानसभाओं में वो कैंडिडेट जीत गया। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा अफसरशाही।
कहा जाता है इस सरकार में मंत्रियों तक की नहीं चलती अफसरों के सामने। अगर कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे काम है वो काम आप नहीं करवा पाएगा, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवाएगा तो फिर लोग वोट क्यों देंगे? लोग वोट उसे ही देंगे जो आश्वासन देगा कि भाई हम आपके साथ खड़े, हम आपको वोट देंगे। लेकिन मुझे जो नजर आता है शबनम, वो सबसे बड़ा जो फैक्टर विधायकों का प्रचार ना करना सांसदों के लिए, ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत समस्या का गंभीर मुद्दा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव भी होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे जिसको लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि लोकसभा में जो नुकसान झेलना पड़ गया, अब वो उपचुनाव विधानसभा में नुकसान वो झेलना ना पड़े। वो कोशिश में लगे हैं कि उपचुनाव में ही अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर पाए और 10 की 10 सीटों पर कब्जा कर पाए। हालांकि बीजेपी इसमें से कुछ आरएलडी भी सीटें मांग रही है, उसे भी 1-2 सीटें दी, निषाद भी कुछ सीटें मांग रही है तो उसे भी 1 सीट दी जा सकती है। तो लेकिन यहां अखिलेश यादव को नुकसान होता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस ने भी मांग कर दी है कि 10 में से 3 सीटें उसे दे दी जाए। अब दोनों के बीच आनाकानी देखने को मिल सकती है क्योंकि अखिलेश को अब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया तो उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं वो उस पर बेहतर कर सकते हैं। अखिलेश यादव के भी भाव बढ़ गए, कांग्रेस पार्टी के भी भाव बढ़ गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चुनाव से पहले कोई सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं था क्योंकि सोनिया गांधी जो एकमात्र सांसद थी वो राज्यसभा के जरिए मतलब राज्यसभा वो पहुंच चुकी थी। अब 6 सीटें आ गई हैं कांग्रेस पार्टी, तो वो भी बार्गेनिंग की स्थिति में है। और आपने जो निषाद पार्टी की बात की, वो एकलौता उनका सांसद टिकट मिला था, वो हार गए, तो हो सकता है सोच रहे हो कम से कम एक विधायक ही बना लें। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बीजेपी का प्रदर्शन बाई इलेक्शन में बहुत बेहतर देखने को मिला है। भले ही वो पिछली बार जो आजमगढ़ पर बाई इलेक्शन हुआ था, निरहुआ जहां से जीते थे, वहां देख लीजिए, उस दौरान जो 2-3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे वहां देख लीजिए आजम खान को जो है चुनाव अभिषेक लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का कहें या सपा का कहें, उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। आजमगढ़ सीट रही, रामपुर सीट रही, इन जगह पर अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार ही मिली है। इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार चुना कि विधानसभा छोड़ दी जाए, विधानसभा की सीट छोड़कर वो लोकसभा पहुंचे, लोकसभा की सीट उन्होंने कायम रखी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह उम्मीद है कि वो उपचुनाव की 10 सीटों में कामयाबी पा लेंगे। खैर, इस मुद्दे पर अभी कांग्रेस और सपा में राड़ देखने को लिए मिल सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इंडिया गठबंधन टूट भी जाए क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी सख्ती से बैठक लेकर लग गए हैं कि किसी तरह उपचुनाव भी जीत लिया जाए और आने वाला विधानसभा चुनाव भी पूर्ण बहुमत के साथ जीता जाए और उससे भी ज्यादा सीटें लाने की तैयारी की जा रही है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन और योगी आदित्यनाथ अब यूपी में जुट गए हैं और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और ये इसी का नतीजा है कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख से भी मुलाकात की है और आरएसएस के नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की है, उनके मुद्दों को भी जाना है। तो इस चीज का फायदा अब बीजेपी को आने वाले समय में मिल सकता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।